हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा बताने जा रहा हूँ जो साइंस से रिलेटेड है। साइंस का ये परिभाषा भी आपको आनी चाहिए, हर एक वो स्टूडेंट को आना चाहिए जो 9th 10th इंटर ग्रेजुएशन या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण परिभाषा है। हर एक परिभाषा आप लोगों को आनी चाहिए। तो मैं ये परिभाषा बता रहा हूँ कि मोशन किसे कहते हैं। देखिए समझिए, मोशन मतलब क्या हुआ? गति। क्या हुआ? गति। गति मतलब क्या हुआ कि कोई आदमी चल रहा है ना, कोई आदमी चल रहा है या कोई वस्तु चल रहा है, कोई पिंड चल रहा हो, उसमें क्या होगा? गति होगा। गति तो होगा, लेकिन कैसे होगा ये समझने की बात है। देखिए गति होता है, जैसे मान लिया जाए कि ये कोई पथ है, ये कोई पाथ है, रास्ता है। मान ले ये कोई आदमी, एक ए आदमी नाम का या राम नाम का कोई आदमी है जो यहाँ खड़ा है, ठीक है। यहाँ इसका एक स्कूल है, विद्यालय है, जो इसको यहाँ पहुँचना है, ठीक है। अभी ये मान लेते हैं कि टी बराबर 8 बजे, मान लेते हैं कि 8 बजे ये क्या है, समय 8 बजे ये यहाँ खड़ा है, ठीक है। तो कुछ समय जैसे जैसे मेरा घड़ी बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे मेरी घड़ी बढ़ रही है, यानी अगर 2 घंटे के बाद हम देखते हैं कि टी बराबर 10 बजे ये लड़का, राम नाम का लड़का यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। तो जब ये 8 बजे से लेकर 10 बजे 2 घंटे में ये अपना स्थान परिवर्तन कर लिया। क्या किया? अपना स्थान परिवर्तन कर लिया, यानी यहाँ से उठ के ये यहाँ चले आया है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई पिंड या यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपना स्थान परिवर्तन करती है तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। उस स्थिति को क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। यानी मेन मुद्दा क्या है कि समय के सापेक्ष होना चाहिए, ठीक है। किसी यानी समय के सापेक्ष कोई वस्तु यदि अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है तो उसको गति बोलेंगे। जैसे मैं अभी यहाँ हूँ, टी बराबर 1 सेकंड में, जैसे ही मेरा 2 सेकंड पूरा, मैं कुछ यहाँ पहुँच गया, ठीक है। फिर 10 सेकंड के बाद मैंने यहाँ पहुँच चुका हूँ। तो मेरे में क्या है? मेरे में स्थान परिवर्तन हो रहा है। तो हम समझें कि मेरे अंदर क्या है? गति है, मेरे में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका डिफिनेशन हम लिख लेते हैं कि डिफिनेशन किस प्रकार लिखेंगे कि यदि कोई पिंड या वस्तु समय के सापेक्ष अपना स्थान परिवर्तन करती है तो उस स्थिति को गति कहते हैं। उस स्थिति को गति कहते हैं, ठीक है। अब चलिए विराम के बारे में पढ़ते हैं कि विराम क्या होता है, यानी रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि कोई लड़का यहाँ खड़ा है लेकिन उसका समय बढ़ रहा है, लेकिन वो अभी ज्यों का त्यों यहीं खड़ा है, तो इसका कहने का मतलब कि वो आदमी या वो लड़का क्या है? रेस्ट में है, विराम में है, यानी उसका समय के सापेक्ष उसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो हम समझेंगे कि वो जो पिंड है, वो जो वस्तु है, वो रेस्ट में है, वो विराम में है, ठीक है। यानी एक बार फिर समझिए, यानी जब कोई पिंड अपनी समय के सापेक्ष अपना स्थान परिवर्तन करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? गति बोलेंगे। लेकिन यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपना स्थान परिवर्तन नहीं करती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? विराम बोलेंगे, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं, यदि कोई वस्तु या पिंड समय के सापेक्ष अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है, उस स्थिति को विराम कहते हैं। उस स्थिति को विराम कहते हैं। चलिए यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए।
यहाँ तक ही रहने देते हैं। धन्यवाद।